हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बाइक को बहुत कम चलाते हो, सप्ताह 10 दिन 15 दिन या एक महीने में एक या दो बार ही चलाते हो, या बहुत लंबे समय तक एक महीना 2 महीना या 6 महीने तक बिना बाइक को चलाए पार्किंग में उसे छोड़ देते हो, तो दोनों ही कंडीशन में अगर आप चाहते हो कि आपका बाइक सेफ रहे और बाइक का इंजन हेल्दी रहे, तो 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। और इन्हीं पॉइंट्स के बारे में आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। फ्रेंड्स, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बैटरी लाइफ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब बाइक स्टोरेज में होता है तो बैटरी को ही आता है। एक चार्ज बैटरी भी ओवर द टाइम डिस्चार्ज हो जाती है। सिंपली आपको करना यह है कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, जो माइनस है उसे निकाल देना है। उससे क्या होगा कि जो बैटरी का जो सीरीज बन रहा है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगा हुआ होता है तो बैटरी का सीरीज कंप्लीट होता है, जिसके वजह से ओवर द टाइम धीरे धीरे करके बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो सिंपली अगर आप नेगेटिव निकालोगे तो भी काम हो जाएगा, अगर आप दोनों टर्मिनल निकाल देते हो तो और अच्छी बात है, वो भी बेहतर है। मैं आपको यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप एक महीने से कम टाइम में एक ना या दो बार अपने बाइक को चला लेते हो तो फिर आपको बैटरी को निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक महीना या एक महीना से ज्यादा टाइम तक लगातार बाइक को खड़ी करके छोड़ देते हो तो फिर आपको बैटरी के टर्मिनल्स को जरूर से निकाल लेना चाहिए। यह बैटरी के लिए और बैटरी के लाइफ के लिए बेहतर होता है। अगला जो पॉइंट है वो है फ्यूल सिस्टम। जी हां, जब बाइक स्टोरेज में रहता है तो जो फ्यूल लाइन है, जो फ्यूल सिस्टम है, उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और नुकसान इसलिए होता है क्योंकि जो पेट्रोल हम इंडिया में यूज करते हैं वो पूरी तरह से पेट्रोल एग्जैक्टली होता नहीं है। वहां पे इथेनॉल मिक्स्ड होता है, करीब 3%, 5% या 10% तक इथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल होता है। और जो इथेनॉल होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। इसका मतलब हो गया, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब हो गया कि जो हमारा पेट्रोल, इथेनॉल वाला पेट्रोल है, वो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। और जिसके वजह से अगर आपके बाइक में कार्बोरेटर है तो जो कार्बोरेटर का जो छोटा छोटा होल्स वगैरह है वो जाम हो जाता है ओवर द टाइम। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जितने भी आपका एल्यूमिनियम, ब्रास वगैरह के जितने भी पार्टिकल्स है आपके कार्बोरेटर के, उसमें जो कॉरोजन है, जो रस्टिंग है, जो जंग लगने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। साथ ही जो हमारा प्लास्टिक या रबर का जो भी पार्ट्स वगैरह है वो भी जो हमारा वो भी डिग्रेड हो जाता है, उसका भी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है। ये पेट्रोल की वजह से होता है। तो सबसे बेस्ट आपको ये करना है कि आपको, चाहे आप 7 दिन में चलाओ, 10 दिन में चलाओ या 6 महीने तक अपने बाइक को नहीं चलाओ, बेसिकली आपको करना यह है कि जो पेटकॉक वाल्व है आपको उसे ऑफ कर देना है, जिससे जो फ्यूल है, जो पेट्रोल है, वो फर्दर आगे कार्बोरेटर की तरफ नहीं जाए। इस तरह से आप फ्यूल सिस्टम को हेल्दी रख सकते हो लंबे समय तक। अगर आपके बाइक में कार्बोरेटर नहीं है, फ्यूल इंजेक्टर है, तो फिर आपको ये जो सेकंड पॉइंट है इसका उतना टेंशन नहीं होने वाला है। अगला जो पॉइंट है वो है एंटी रस्ट स्प्रे। जी हां, ओवर द टाइम जब लगातार आप अपने बाइक को पार्किंग में स्टोर करके छोड़ देते हो तो क्या होता है कि जो बाइक के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, नट बोल्ट ही आप ले लो और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां पे रस्टिंग का, जंग लगने का प्रॉब्लम सामने आ जाता है। और इसके लिए बेस्ट है आपको एंटी जो रस्ट स्प्रे है वो यूज कर लेना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो WD-40 है। इसका फायदा क्या है फ्रेंड्स कि अगर आपके बाइक में जंग लग गया है तो वो भी ये निकाल देगा, साथ ही जंग लगने से भी बचा देगा। वैसे एक वीडियो मैंने बनाया जहां पे मैंने आपको बताया कि WD-40 को आपको बाइक में कहां पे यूज कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही जो WD-40 है इसका बाइंग लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही बेहतर ये प्रोडक्ट है, आप इसे जरूर से खरीद ले और यूज करें। अगला जो पॉइंट है वो है आइडल स्टार्ट। ये तो आपको हैबिट बनाना ही है, चाहे आप 7 दिन में चलाओ, चाहे 6 महीना 5 महीना में भी नहीं चलाओ, या 6 महीना साल भर बाद भी अपने बाइक को चलाओ। आइडल स्टार्ट एक बेस्ट तरीका होता है इंजन को लंबे समय तक हेल्दी रखने के लिए। बेसिकली आपको करना यह है कि आपको अपनी बाइक को स्टार्ट करना है, भले आप नहीं चला रहे हो, सुबह में या रात में, जिस टाइम भी आपको टाइम मिल जाए, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन में एक बार जस्ट इंजन को स्टार्ट करें, 5 मिनट तक इंजन को रनिंग होने दे, उसके बाद बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। इस जो हैबिट है इसको भी आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। इससे भी इंजन के अंदर में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है, जिसे बहुत से लोग मोबिल कहते हैं, तो लुब्रिकेटिंग जो ऑयल है, इंजन ऑयल जो है, उसका रनिंग हो जाता है और फिर इंजन के पार्ट्स के अंदर में जो फ्रिक्शन का, जो रस्टिंग का जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो आइडल स्टार्ट वाला जो हमारा हैबिट है उसे भी आप जरूर से अपना ले। अगला जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है शॉर्ट
राइड आपको कोशिश करना चाहिए। वैसे लोग जो कि आप अपने बाइक को बहुत लंबे समय तक, महीना 2 महीना 6 महीने तक नहीं चलाते हैं, तो जस्ट 15 दिन या महीने में एक बार मौका मिले किसी भी हाल में, तो आप एक शॉर्ट राइड ही ले ले, 2 4 5 किलोमीटर का ही राइड ले ले। उससे क्या होता है कि अलग अलग जो गियर्स पे जो ट्रांसमिशन का जो है मूवमेंट वगैरह हो जाता है, जो इंजन का रनिंग हो जाता है, जो पेट्रोल है उसका भी रनिंग वगैरह हो जाता है, इससे भी बेहतर होता है। तो आप शॉर्ट राइड वाला भी हाइब्रिड को अपना ले, भले ही आपको लंबा चलाने का मौका नहीं मिले, आप थोड़ा ही देर के लिए अपनी बाइक को चला ले। अगला पॉइंट है चेन। जी हाँ, ओवर द टाइम क्या होता है कि जो चेन है वो भी डिग्रेड होने लगता है, उसमें भी जो कॉरोजन वगैरह का चांसेस बढ़ जाता है। चेन का जो ल्यूब वगैरह है वो बहुत ज्यादा सूख जाता है अगर वो रनिंग में नहीं है। तो आप अपनी बाइक को कम चलाते हो तो आपको चेन का ख्याल करना चाहिए, चेन को लुब्रिकेट करके ही रखना चाहिए। वैसे चेन का लुब्रिकेशन खुद से कैसे करते हैं इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही आप अपने बाइक के लिए जो ऑनलाइन चेन ल्यूब है वो भी मंगा सकते हो, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला पॉइंट है टायर। अब देखिए, जब आप अपने बाइक को बहुत लंबे समय तक पार्क करके छोड़ देते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टायर का जो भी सरफेस ग्राउंड के साथ लगातार कांटेक्ट में होता है, उस सरफेस पे जो हमारा बाइक है उसके वेट के वजह से एक फ्लैट स्पॉट बन जाता है, और इस तरह से जो टायर का लाइफ है वो कम हो जाता है। इस पॉइंट को दूर करने के लिए और टायर को हेल्दी रखने के लिए बेसिकली आपको यह करना चाहिए कि कुछ टाइम पे, यानी कि 15 दिन या महीना में एक बार कम से कम जो हमारा टायर है उसको आपको रोटेट कर देना चाहिए, ताकि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो फ्लैट स्पॉट है वो नहीं बने, और इस तरह से आपका जो टायर है बाइक का वो हेल्दी रहने वाला है। अगला जो पॉइंट है वो है किक स्टार्ट। अब देखिए, अगर आपके बाइक में किक स्टार्ट दिया हुआ है, आप सप्ताह दिन 10 दिन में एक बार ही क्यों नहीं चलाते हो, या 15 दिन या एक महीने में एक बार चलाते हो, तो बेसिकली आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको सेल्फ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बाइक में अगर किक है तो आपको किक से ही बाइक के इंजन को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि जब आप सेल्फ लेते हो और अगर एक बार 2 बार में जो हमारा क्रैंकिंग करने के बाद बाइक स्टार्ट नहीं हो, तो जो बैटरी में थोड़ा बहुत जो चार्ज होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, फुली डिस्चार्ज हो जाता है। बचने के लिए आपको किक स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहिए। अगर किक नहीं दिया गया तब तो ऑप्शन नहीं है, तब आप सेल्फ से ही स्टार्ट करें। अगला जो पॉइंट है वो है पार्क इन डबल स्टैंड। ये भी एक बहुत बेसिक सा एक तरीका है कि अपने बाइक को हेल्दी रखने के लंबे समय तक, कि आप कोशिश करें कि बाइक में अगर डबल स्टैंड दिया गया है तो डबल स्टैंड में ही हमेशा सप्ताह दिन हो, चाहे 6 महीना हो, चाहे 1 साल हो, पार्क करके रखना चाहिए अपने बाइक को। लेकिन हाँ, आज के टाइम पे बहुत जगह तो डबल स्टैंड भी नहीं दिया जाता है, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता वहां पे, तो फिर जो साइड स्टैंड ही ऑप्शन है। अगर डबल स्टैंड है तो डबल स्टैंड में आप खड़ी करें। अगला आखिरी पॉइंट है वो है कवर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि अपनी बाइक को हमें कवर करके ही हमें पार्क में छोड़ना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है, खास करके जो बाइक का पेंट वगैरह है वहां पे प्रॉब्लम से वो जो पेंट है वो बच जाता है, साथ ही रस्टिंग वगैरह का भी जो प्रॉब्लम है वो बच जाता है, डस्ट डेब्रिस जो गंदगी है उससे भी हमारा बाइक सेफ हो जाता है। तो आप हमेशा कवर करके ही अपने बाइक को पार्क करें। तो फ्रेंड्स, ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स थे, लेकिन बहुत से लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं होता। उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको हेल्प होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।